जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज यानी कि मंगलवार 29 अप्रैल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें हमारे साथ। तो चलिए फटाफट डाल लेते हैं नजर मंगलवार के दिन बाजार पर। तो कल हमने देखा था बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई थी और अच्छी तेजी के कारण बाजार एक अच्छे स्तर पे कामयाब हुआ था बंद होने में। वो अच्छे स्तर क्या थे? 24,300 के ऊपर। आज आप देखेंगे गैप अप ओपनिंग मिलती है 43 पॉइंट्स की। 43 पॉइंट्स की एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुलता है शुरुआती दौर में 24,371 के लेवल पे, यानी कि 24,371 के आंकड़ों पे। और आप देखेंगे पहले 10 मिनट के अंदर बाजार ने तेजी दिखाई और वहीं से फिर वही बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग, और वो क्या स्तर थे? 24,458, 24,458। हमने आपको बताया कि 24,500 के आसपास में इस वक्त जो ऑप्शन चेन का डेटा है उसे अगर आप देखेंगे निफ्टी में तो आपको समझ आएगा सबसे ज्यादा वहां पर कॉल राइटर बैठे हुए। इसलिए आज भी बाजार 24,500 के ऊपर टिक नहीं पाया और उसी के कारण हमें वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और बहुत जल्द बाजार आ चुका था 10 बजे से पहले ही अपना डे हाई और डे लो दोनों लेवल पे, जो कि थे हमारे 24,291। तो तकरीबन अच्छी खासी हमने एक 200 पॉइंट के आसपास के हमने ऊपरी स्तर पे से निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद अगर आप बाजार में देखेंगे तो बाजार एक सीमित दायरे में रहा पूरे दिन, और वो सीमित दायरा क्या था? नीचे के स्तर 24,300 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन चेन का जब डेटा देखेंगे तो पुट साइड में आपको समझ आएगा कि 24,300 पे जबरदस्त तरीके से इस टाइम पुट राइटर बैठे हुए। अब इसको देखते कैसे हैं ऑप्शन चेन डेटा को? तो उसके लिए हमने आपके साथ संडे के दिन, बीते संडे वीडियो शेयर करी थी हमारी लर्निंग प्रोग्राम की, तो उसे जाकर जरूर देखें, जहां पर हमने आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है विद एग्जांपल, ताकि आप लोग जो लाखों रुपए देकर भी नहीं सीख पा रहे हैं या उतने पैसे नहीं है किसी प्रोग्राम को सीखने के लिए, तो आप लोगों के लिए प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद आप देखेंगे जो क्लोजिंग है बिल्कुल फ्लैट बंद हुई है 24,336, 24,336, एक 7 पॉइंट की बढ़त के साथ अपनी एक्सपायरी से पहले। अब कल है एक्सपायरी निफ्टी की, ध्यान रखिएगा इस बार, क्योंकि 1 तारीख को है छुट्टी, 1 मई के दिन लेबर डे के उपलक्ष्य में, तो कल है हमारी निफ्टी की एक्सपायरी। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स में भी कल एक अच्छी तेजी हमने देखी थी, बाजार 80,000 के ऊपर आके बंद होने में कामयाब हुआ था हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन, और आज भी बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई, यानी कि 179 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुलता है 80,397 के लेवल पे। जहां खुला वहां से पहले बाजार ने और अच्छी तेजी दिखाई और अगले 15 मिनट के अंदर यानी कि 9:25 पे आज सेंसेक्स अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 80,661 के आंकड़े। और उसके बाद वहां से आती है प्रॉफिट बुकिंग, और जिसके कारण बाजार फिसल जाता है और 10 बजे से पहले ही बाजार में सेंसेक्स ने भी बनाया था आज अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 80,122 के लेवल, यानी कि एक बड़ी गिरावट हमें ऊपरी स्तर से तकरीबन 550 पॉइंट की देखने को मिली। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी 80,200 यानी कि 80,200 बाजार के लिए एक सपोर्ट का काम करता रहा और ऊपरी स्तर पे 80,450 बाजार के लिए एक रुकावट का काम करता रहा, जो कि आपको ओआई डेटा में देखने को मिलेगा। अब सेंसेक्स का ओआई डेटा कैसा देखते हैं कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हम जरूर बताएंगे, मगर आपसे रिक्वेस्ट है आप जाकर लर्निंग प्रोग्राम की वीडियो जरूर देखें। बहुत कम लोग उसे देख रहे हैं, आप ही के लिए बनाई है हमने और आप ही के लिए आगे भी बनाएंगे, तो उसको जाके जरूर देखें।
फाइनली आज सेंसेक्स बंद हुआ है 80,288 के लेवल पे, 80,288, यानी कि 70 पॉइंट की बढ़त के साथ। अब आप देखेंगे तो कल हमने आपको सपोर्ट क्या बताया था, सेंसेक्स में 80,150 के लेवल के आसपास में, और देखिए बाजार वहां पर आया और वहां पर आने के बाद आपको खरीदारी करने का मौका मिला और वहां से बाजार ने तकरीबन 300 पॉइंट की तेजी भी दिखाई। तो यही है सिर्फ बाजार को समझाने की आपको बात बार बार कि इंतजार रखेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा, पेशेंस रखेंगे, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे तभी एक अच्छे सफल ट्रेडर बन पाएंगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेकर। बैंक निफ्टी के अंदर भी आज हमने एक तरफा तेजी देखी और कल की वीडियो के थंबनेल में हमने लिखा भी था कि बैंक निफ्टी तैयारी कर रहा है 56,000 के लेवल के लिए, और आज आप देखिए बेहद करीब 56,000 के लेवल के पास में आज बैंक निफ्टी को हमने जाते हुए देखा। तो शानदार क्लोजिंग कल के दिन हमें देखने को मिली थी 55,433 के लेवल पे। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिलती है 91 पॉइंट की और उसके कारण बाजार खुलता है पहले ही टिक में 55,524 यानी कि 55,524 के लेवल पे। जहां खुला पहले ही 10 मिनट में बाजार ने तेजी दिखाई और तेजी भी ऐसी कि शानदार, और बाजार पहुंच चुका था अपने 56,000 यानी कि 56,000 लेवल के बेहद करीब, जो कि थे 55,958। अब देखिए ऐसे तो लिखा नहीं होगा, उसके पीछे लर्निंग और एनालिसिस के बाद ही हम आपके साथ यहां पर कुछ चीजें शेयर करते हैं। और आज का जो डे लो बना वो हमें शुरुआती दौर में नहीं बल्कि हमें देखने को मिला 12 बजे के बाद और फिर आखिरी मिनटों में झुके थे 55,288 के लेवल, 55,288 का लेवल आज हमें निफ्टी बैंक में आखिरी मिनटों में देखने को मिला और उसके बाद वहां से रिकवरी भी शानदार बैंक निफ्टी ने दिखाई और फाइनली जो क्लोजिंग मिली है वो हमें मिली है एक लाल निशान में मंगलवार के दिन 42 पॉइंट, इसको हम एक फ्लैट क्लोजिंग भी कह सकते हैं बैंक निफ्टी में, और बाजार बंद हुआ है 55,391 के लेवल पे। तो चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। तो सबसे बड़ी खबर जो हम आपके साथ हमेशा दिखाते हैं डेटा, वो है यूएस डॉलर इंडेक्स। आज भी 100 के नीचे बंद रहने में कामयाब रहा है, यानी कि 99.20 पे देखा जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इंडिया रुपी में भी हम अभी ठीक ठाक कारोबार कर रहे हैं। कल हमने 2025 के लोअर लोज देखे थे, यानी कि 85 के नीचे। आज थोड़ा सा रुपया कमजोर जरूर हुआ है, मगर घबराने की बात नहीं है। जब तक हम 86 के नीचे हैं तब तक चिंता करने की बात नहीं है। छोटा मोटा तो देखिए उतार चढ़ाव हमेशा बाजार में चलता रहेगा। उसी के साथ अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो वो भी अच्छा खासा गिरावट के साथ कारोबार करते हुए देखने को मिला। और सबसे बड़ी खबर, जैसा आपको बता रहे हैं, यूएस डॉलर इंडेक्स जब तक कमजोर रहेगा, 102 के नीचे रहेगा, एफआईआई की लगातार खरीदारी होती रहेगी। और कल के सत्र में यानी कि 28 अप्रैल सोमवार के दिन हमने एफआईआई की एक अच्छी खरीदारी देखी बाजार में। और लगातार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा लगातार कितने दिनों से एफआईआई की खरीदारी हम देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आप भी पढ़ रहे हैं। उधर अगर हम बात करें तो अमेरिका के इस वक्त जो फ्यूचर्स हैं वो ठीक ठाक तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखे जा रहे हैं, चाहे वो डॉ फ्यूचर हो, नैस्डैक फ्यूचर हो, बट फाइनल क्लोजिंग क्या होगी वो हम आपको जरूर आज शाम के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जरूर शेयर करेंगे। उसी के साथ जो टेंशन चल रही है इंडिया और चाइना पाकिस्तान के बीच में जो इस वक्त, उसके ऊपर भी क्या होने वाली है नई अपडेट, क्या होंगी बातें, उसके ऊपर कुछ भी ऑथेंटिक न्यूज आएगी तो आपके साथ शेयर करने की हमारी रहेगी पूरी कोशिश हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन का डेटा और ये है निफ्टी का डेटा। हम बंद हुए हैं 24,300 के पास में। तो आप देखेंगे अब यहां पर, और हमारा आपसे सवाल है कि बताइएगा जरूर, क्योंकि कल यानी कि बीते संडे को हमने जो वीडियो आपके साथ शेयर करी थी ऑप्शन चेन की, ओपन इंटरेस्ट की, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा कॉल राइटर कहां पर बैठे हैं इस वक्त, यानी कि कौन सा ऐसा स्तर है जिसको बाजार आसानी से नहीं तोड़ने देगा और कौन सा ऐसा स्तर है जहां पर बाजार में दोबारा से खरीदारी और रौनक बैठेगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम आपको हिंट दे देते हैं 24,300 पर सबसे ज्यादा इस वक्त हमारा ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, यानी कि 24,300 का स्तर मेक और ब्रेक है। अगर ये टूटता है तो बाजार में एक बड़ी गिरावट हमें 24,100 और 24,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर हम रुकावट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर है वो बैठे हैं 24,500 के स्तर पे, यानी कि 2,24,000 के आसपास। तो जैसे ही बाजार 24,500 के लेवल को ब्रेक करेगा अप साइड में, तब हम यहाँ पे एक बड़ी रैली देखेंगे और वो बड़ी रैली बाजार को 24,700 तक ले जाने की कोशिश करेगा निफ्टी में। चलिए ऐसे ही हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखिए निफ्टी का तो हमने आपको बता दिया, बैंक निफ्टी के लिए आपका सवाल अब आपको जवाब भी खुद देना है। हम बंद हुए हैं 55,400 पे। तो ऑप्शन चेन का डेटा देखिए और लिखिएगा जरूर कि कॉल साइड में कौन सा लेवल है सबसे ज्यादा और बड़ा रुकावट का स्तर इस वक्त बाजार के लिए, और पुट साइड में कौन सा लेवल है सबसे ज्यादा मजबूती का। अगर बाजार यहां आता है तो खरीदारी करने की कोशिश बनेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर को लेकर।
हमने निफ्टी आईटी में एक दबाव देखने को मिला था, मगर आज निफ्टी आईटी में हमें एक तेजी देखने को मिली। 1.23% की तेजी। टेक महिंद्रा जहां पर कल एक गिरावट के साथ बंद हुआ था, वहां पे एक अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं पे निफ्टी ऑयल एंड गैस और पीएसयू बैंक में मिली जुली बस मामूली सी तेजी, और उसी के साथ जो गिरावट थी आज निफ्टी कंजम्पशन, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी के एफएमसीजी सेक्टर के अंदर में देखने को मिली। चलिए तो अब हम बात करेंगे आने वाले बुधवार यानी कि 30 अप्रैल के दिन, महीने का आखिरी कारोबारी दिन, क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट से। तो जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और हम देखिए लगातार 3-4 दिन से हम 24,300 के आसपास ही चल रहे हैं। कल भी हम 24,300 के पास में जाके हमने क्लोजिंग दी, आज भी हमने 24,300 के ऊपर ही जाके क्लोजिंग दी। अब ये मेक और ब्रेक लेवल है। अब देखिए अगर इसके नीचे लुढ़कता है तो हम 24,000 तक जाते हुए बाजार को देखेंगे बहुत ही जल्दी। बट अगर बाजार 24,500 के स्तर को तोड़ता है तो यहां पर एक अच्छी तेजी, और अगली एक्सपायरी तक हम शायद 24,800 तक के स्तर निफ्टी में देखने को मिलेंगे। अब कंडीशन एक ही है, जियोपॉलिटिकल न्यूज, अगर कोई भी यहां पर खबर आती है वॉर वाली सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो ये बाजार का रुख थोड़े वक्त के लिए जरूर बदलेगी, और वो रुख बदलेगा नीचे के स्तर के लिए। तो ध्यान रखेंगे, यहां पे सतर्कता के साथ ही काम करें। तो निफ्टी के लिए कल के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम आपको बताते हैं, और उससे पहले कल होगा जबरदस्त धमाका, और हमारी उम्मीद है, हमारी एनालिसिस कहती है कि कल हमें 24,450 तक के लेवल या 500 तक के लेवल एक बार बाजार टेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। जिस तरीके के आज ओआई डेटा बने हैं और जिस तरीके से डेटा आज बन रहा है, वॉल्यूम बने हैं निफ्टी में, तो सबसे पहला जो कल का रुकावट का स्तर है वो है 24,375। अगर आप चार्ट देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज निफ्टी का जब, तो आप देखेंगे 24,375 यानी कि 24,375 एक रुकावट का लेवल बन चुका है। हालांकि बाजार की जो क्लोजिंग है वो अच्छी हुई है, मगर कल और आज किस तरीके से, यानी कि आज अमेरिका के बाजार कैसे क्लोज होते हैं और कल सुबह किस तरीके से भारतीय बाजार रिएक्ट करते हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा कल के दिन। तो 24,375 पहला रुकावट का स्तर का काम करेगा कल। दूसरा, अगर बाजार इसे पार करता है तो हमारे लिए होगा 24,420 के लेवल। ये देखिए आप आज जब इसे देखेंगे फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको देखने को मिलेगा जब बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी तो उस टाइम में सबसे ज्यादा वॉल्यूम में बाइंग और वॉल्यूम के साथ सेल भी 24,420 के लेवल पे ही देखने को मिला। तो ये होगा हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा होगा हमारा 24,500। जी हां, अगर इसके ऊपर बाजार टिकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आप कोशिश कर सकते हैं अगले हफ्ते की एक्सपायरी को ध्यान में रख के पोजीशन बनाने की, क्योंकि वहां पर अब 24,750 और 800 तक के लक्ष्य हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, यानी कि जो कि हमारे दिसंबर के ऑलमोस्ट उस महीने के जो हमारे हाई थे वो थे 24,750 और 800 के लेवल। सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट बाय ऑन डिप्स के साथ हमेशा काम करें, जो कि है 24,220, 24,220 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल निफ्टी में कल के लिए। अगर बाजार इस लेवल पे आता है तो खरीदारी करने की केएनपी टीम कोशिश करेगी। कल भी बताया था, देखिए आज भी बता रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स तो करें, मगर जैसे ही बाजार रेंज में आ जाता है उसको हम कहते हैं कौन सा, ब्रेकअप, ब्रेकडाउन और साइडवेज। तो साइडवेज मार्केट में निचले और ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग और निचले स्तर पे खरीदारी जरूर करें। तो 24,220 पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा निफ्टी में। दूसरा सपोर्ट का लेवल रहेगा 24,130 के लेवल। बहुत अच्छे लेवल है, अगर बाजार यहां पे एक बार मौका देता है तो खरीदारी करने की कोशिश जरूर करें, मगर टुकड़ों में ही खरीदारी करें, उसी से आपका पैसा बनेगा। आखिरी सपोर्ट साइकोलॉजिकल है, जैसा कि हमने आपको ओआई का डेटा भी दिखाया। ओपन इंटरेस्ट में आप देखेंगे चेन में 24,050 में एक और ब्रेक लेवल है। अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है तो हम दोबारा से 23,500 और 23,000 तक के लेवल को छूने की कोशिश करेगा बाजार। तो इसलिए 24,000 के लेवल यानी कि 24,000 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। इंतजार कीजिएगा, वीडियो में हम जरूर बताएंगे निफ्टी के लिए कल का एक जैकपॉट ट्रेड सेटअप, तो बने रहे, वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहे, नहीं तो आप मिस कर देंगे। सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उसमें आप देखेंगे आज बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई ऊपरी स्तर पे, मगर नीचे आके बाजार जो बंद हुआ है वो कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अभी भी हम अच्छे खासे स्तर पे हैं, 80,000 के ऊपर है। तो जब तक 80,000 के ऊपर है, जब तक हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अननेसेसरी। बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे, मगर अच्छा रेजिस्टेंस अगर बाजार तोड़ता है तो खरीदारी जरूर करेंगे। तो पहला रुकावट का स्तर है कल के लिए 80,420 के लेवल। अगर बाजार इसके ऊपर टिकता है तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है सेंसेक्स इंडेक्स में कल के दिन। एक शॉर्ट कवरिंग आएगी और शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार दूसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तक पहुंचने की कोशिश करेगा, जो कि होगा 80,550। ये दूसरा रेजिस्टेंस होगा कल के दिन सेंसेक्स में, नोट कर लीजिएगा।
अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लाइन ड्रॉ करें, देखिए वो सब करते हैं तो उसमें समझाते समझाते बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कैसे निकाला जाता है, उसके लिए लर्निंग प्रोग्राम हमारा शुरू हो चुका है जो कि फ्री है। उसको ज्वाइन करें, सीखें, उन वीडियो को जरूर देखें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आने वाले 9 महीने के बाद जब तक हमारा पूरा प्रोग्राम फिनिश होगा आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। क्योंकि वो पूरा अगर प्रोसेस बताएंगे तो वीडियो कम से कम कुछ भी नहीं तो 2 घंटे का बनेगा, और इतना वक्त आप में से किसी के पास भी नहीं है। आखिरी रेजिस्टेंस है 80,750, ये 3 रेजिस्टेंस कल है सेंसेक्स में। एक अच्छी तेजी नोट कर लीजिएगा 80,750 की क्लोजिंग के बाद। अब क्योंकि फिलहाल बाजार 80,300 के ऊपर है और अच्छा ब्रेकआउट 80,750 के ऊपर बाजार में देखने को मिलेगा, और वो बाजार को लेके जाएगा 82,000 तक के लेवल पे बहुत जल्द सेंसेक्स इंडेक्स में। बात करते हैं सपोर्ट की, तो पहले इमीडिएट सपोर्ट है 80,180। बाय ऑन डिप्स के साथ हमेशा ऐसे बाजार में रणनीति बना के रखें, तो 80,180 रहेगा हमारा पहला सपोर्ट का लेवल। अगर कल के दिन बाजार यहां पर आने की कोशिश करता है, खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है, एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। दूसरा सपोर्ट बनेगा हमारा मेक और ब्रेक, यानी कि 80,050 के लेवल। मेक और ब्रेक इसलिए क्योंकि अगर इसको बाजार तोड़ता है तो पैनिक आएगी, और पैनिक के चलते बाजार एक छोटी नहीं तो एक थोड़ी बड़ी गिरावट दिखा सकता है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर वेट एंड वॉच के साथ नजर रखेंगे अगर बाजार इसमें आके वापस बाउंस बैक लेता है, और इसीलिए आपको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 920 को जरूर लगाएं। किसी भी इंडेक्स में जब आप काम करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या किसी भी ऑप्शन में काम करते हैं, तो 920 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाएं और फिर वहां पर काम करने की कोशिश करें। देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर पे काम करने की कोशिश करेंगे तभी आप धीरे धीरे उसके एक्सपर्ट बनेंगे। आपको लगेगा कि किस लेवल के ऊपर हमें खरीदारी करनी है, किस लेवल के नीचे अगर वो हमारी इंडिकेशन जाता है तो हमें बिकवाली करनी है। आखिरी जो सपोर्ट है वेट एंड वॉच है, यानी कि बिल्कुल भी खरीदारी करने का मौका ना बनाए, जो कि होगा 79,800 के लेवल। ये है सेंसेक्स के लिए कल के लिए। अब फटाफट बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, मगर उससे पहले अब आपको बता देते हैं कल के लिए निफ्टी का ट्रेड सेटअप जबरदस्त वाला। अब देखिए निफ्टी कल अगर 24,000 नोट कर लीजिएगा, निफ्टी अगर 24,380 के ऊपर अगर टिकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहां पर हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और वो बाजार को 24,450 पे लेके जाएगा। तो उस वक्त कौन से ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है 24,400 के कॉल ऑप्शन पर, और आपका वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट बनने की उम्मीद की जा सकती है। यानी कि अच्छा प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि आप पैसा डबल के चक्कर में लग जाए एक ही ट्रेड में, आप तकरीबन 10 से 20% का प्रॉफिट बना सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। मगर स्टॉप लॉस भी अपने दिमाग में जरूर रखें, नहीं तो ट्रेडिंग का डे है, एक्सपायरी का डे है, आप उस दिन अपना सारा कैपिटल जीरो भी कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि 56,000 के लिए तैयार है, और आज बाजार ने 56,000 के बेहद करीब जाकर कोशिश करी, फेल हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई, मगर एनालिसिस के अकॉर्डिंग बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अब बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला कल का जो रुकावट का स्तर है वो है 55,550 के लेवल। अगर बाजार जब तक इसे पार नहीं करता तब तक खरीदारी करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। निचले स्तर पे खरीदारी करेंगे, ऊपरी स्तर पे यहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो 55,550 हमारा पहला रुकावट का स्तर है। दूसरा है 55,720 के लेवल। बाजार में एक अच्छी तेजी इसी लेवल के ऊपर आएगी, ध्यान रखिएगा। आज भी यहां से हमें गिरावट देखने को मिली थी, हालांकि जो बाजार रेंज में फंस गया था आज ऊपरी स्तर के बाद प्रॉफिट बुकिंग के बाद, वो 55,550 को पार नहीं कर पाया, मगर 55,720 भी एक अच्छा खासा रुकावट का स्तर है। मगर शॉर्ट कवरिंग जो मिलेगी 200-300 पॉइंट की, वो हर इन रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मिलेगी, मगर कंडीशन है कि कैंडल कम से कम 5 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर बनने दें, टिकने दें, इस लेवल के पास में ना आने दें उस पूरी कैंडल को। आखिरी रेजिस्टेंस 56,000 का लेवल, ये लेवल हमारा अभी तक का ऑल टाइम हाई के लेवल बना चुका था बीते हफ्ते। हमें उम्मीद है कि बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में फिर से एक नया रिकॉर्ड स्तर का लेवल जरूर बनाएगी। तब तक आप इंतजार रखेंगे बाय ऑन डिप्स। तो पहला है 55,250, 55,250 पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा कल के लिए। अगर यहां पे आता है बाजार तो खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा सपोर्ट रहेगा हमारा 54,920, क्योंकि 55,000 नहीं है, 55,000 अगर आया तो यहां पर पैनिक होगी, और पैनिक के चलते यहां पर आपको बाजार हल्का सा नीचे लाएगा, यानी कि एसएल को हिट करेगा और वापस से बाउंस बैक करेगा, जो कि होगा 54,910। आपने देखा भी होगा टेलीग्राम चैनल पे हमने आपको बताया था, जनरली कई बार हम एसएल नहीं देते हैं, मगर आज एसएल दिखा है कि एसएल हिट हुआ और उसके बाद आपके टारगेट्स भी अचीव होते हुए देखने को मिले, और इसी को कहते हैं ट्रैप लगना बाजार में। तो दूसरा सपोर्ट है 54,910 आता है तो केएनपी टीम खरीदारी करने की पूरी कोशिश यहां पे जरूर करेगी। आखिरी
सपोर्ट वेट एंड वॉच का है 54,720, तभी खरीदेगी अगर लगा कि कोई न्यूज नहीं, बस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है तो यहाँ पे खरीद के छोड़ेंगे, क्योंकि मई का महीना है, ये सारे लेवल आपको अचीव होते हुए दिखेंगे जो कि हमारे फिलहाल रेजिस्टेंस हैं। तो आप चिंता ना करें, डरे नहीं, अननेसेसरी पैनिक ना करें। याद कीजिएगा पिछले महीने में जब बाजार था 50,000, हमने लिखा था 52,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। लोगों ने, कईयों ने कुछ अनाप शनाप लिखा, मगर कोई बात नहीं, और 52 नहीं बल्कि हमें उससे भी ज्यादा बड़े लेवल देखने को मिले। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, बाजार में पेशेंसली काम करें तभी पैसा बनेगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।